बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे वो, वोहिन और वोहेर के बारे में कि इनके क्या मीनिंग है और ये कैसे जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। वो का मतलब और वोइन और वोहेर का लफ्ज़ी मतलब होता है कहाँ, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर, कहाँ, लेकिन इन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो को इस्तेमाल करेंगे हम जनरल तौर पे, वो किधर है, वो कहाँ है। लेकिन वोइन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब कोई चीज़ किसी तरफ जा रही हो, यानी आप कहीं जा रहे हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो उसके लिए वोइन यूज़ करेंगे। वोइन गेट्स दू, तुम कहाँ जा रहे हो। वोइन गेट्स दू, तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जाते हो, ये जाने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मतलब कहाँ ही होगा इसका। उसके बाद आता है वोयर। वोयर इसका लफ्ज़ी मतलब तो होगा कहाँ, लेकिन ये किसी के आने के लिए इस्तेमाल होता है। वोयर कम्स टू, तुम कहाँ से आ रहे हो या तुम कहाँ से आए हो। वोयर कम्स टू, तुम कहाँ से आए हो। वोइन, वोइन कभी कभार सेपरेटेबल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी उसका आधा हिस्सा जो वर्ब से पहले और आधा हिस्सा वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं, वो फ़ारन वीर हिन, यहाँ खाली हिन का इस्तेमाल हुआ है। वो पहले आ गया है फेल से। वो फ़ारिन, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाते हैं। वीर हिन, हिन कहाँ। वो फ़ारन वीर हिन, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वेयर को हम यूज़ करेंगे सेपरेटेबल वर्ब के तौर पर। सेपरेटेबल वर्ब वो होते हैं जिसका आधा हिस्सा फेल के पहले लगता है और आधा हिस्सा फेल के बाद लगता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। वेयर कहाँ। वो कम्स डू हियर, तुम कहाँ से आ रहे हो। वो कम्स डू हियर, तुम कहाँ से आ रहे हो। इसका पहला हिस्सा फेल के पहले आया है वो, और आधा हिस्सा हेयर वो वर्ब के बाद आया है। यहाँ पे हिन और हेयर प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो वर्ब के कुछ पहले है और वर्ब के कुछ बाद में इस्तेमाल हुआ है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे ताकि आपको ये अच्छे तरीके से ज़हनशीन हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के बेशुमार जो है ना, वो जर्मन लैंग्वेज में वर्ब इस्तेमाल होते हैं जिसे हम सेपरेटेबल या जर्मन में ट्रेनेबल, ट्रेन बार कहते हैं। तो ये अच्छे तरीके से ज़रा फोकस करें, इसे अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें, अपने पास रख लें। इसकी मज़ीद मिसालें ऐसी हैं। हिन गैन, कहीं जाना। गैन पैदल जाने को कहते हैं। हिन गैन, कहीं जाना, कहीं पैदल जाना। वो विल्स दू हिन गैन, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो विल्स कहाँ चाहते हो, दू हिन गैन जाना। इसे ऐसे कहें कि हम वो विल्स दू हिन, वो विल्स दू हिन, तुम कहाँ जाना चाहते हो। इसमें वो पहले आ गया है और हिन बाद में आया है। उसके बाद है हिन लेगन, इख लेगे मिह हिन, मैं नीचे पड़ा हूँ, मैं नीचे लेटा हूँ। नीचे रखना, नीचे पड़ा होना, इसे हिन लेगन कहते हैं। लेगन होता है रखना। इख लेगे, मैं रखता हूँ। मिह अपने आप को, हिन नीचे, मैं अपने आप को नीचे रखता हूँ, यानी मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ, नीचे लेटा हुआ हूँ। फिर आता है हिन स्टेलन। हिन स्टेलन का मतलब होता है रखना। अन्ना स्टेट दी तासे हिन, अन्ना जो लड़की का नाम है, कप नीचे रखती है। अन्ना स्टेल्ट, अन्ना रखती है। दीता से कप, हिन नीचे, अन्ना कप नीचे रखती है। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन। उम्मीद करते हैं कि आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा और समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और नए दोस्त सब्सक्राइब भी लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।
تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔